कह रहे हैं कि हे परीक्षित जी, इस संसार में जो आता है वो एक दिन जाता है, क्योंकि संसार में आने के बाद में कोई अमर नहीं रहा। जो भी इस संसार में आया वो एक दिन संसार को छोड़ करके गया है। और फिर जो काम किया है वो तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा तो ब्रह्म स्वरूप है, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो। काम जो किया है वो तुमने नहीं किया है। सर्प अगर काटेगा तो तुम्हें नहीं काटेगा। परीक्षित जी ने कहा है कि फिर हमें नहीं काटेगा तो किसे काटेगा? जवाब दिया है कि हे परीक्षित जी, सर्प आकर के काटेगा तुम्हारे शरीर को, क्योंकि तुम्हारे शरीर ने वो गलती की है। और शरीर को काटने का जो अनुभव होगा वो मन को होगा। तुम शरीर और मन दोनों से अलग हो, तुम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। क्योंकि हे परीक्षित जी, आत्मा जो होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अजर और अमर हुआ करती है। कर्मों के आधार पर हमें इधर उधर जन्म मिलता रहता है, मगर आत्मा तो भगवान ने अजर और अमर करके भेजी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। यही कथा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महाराज शंकर जी मैया पार्वती को अवगत करा रहे हैं। यही कथा ब्रह्मा जी नारद जी को श्रवण करा रहे हैं, और यही कथा श्री सूत जी उन ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। इसी बीच में सम्मानित कर रहे हैं गरीबदास मंगला सुदासत, ये मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करना चाहूंगी इसी प्रकार से धन की प्राप्ति होती रहे, धर्म के नाम पर हमेशा आगे को बढ़ती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भगवान श्याम सुंदर जिस वक्त मथुरा को छोड़ करके द्वारका में निवास करने लगे, और जब द्वारका में निवास करने लगे हैं, इधर महाराज ध्यान रखना, श्रोणित नगरी में रहने वाले एक महाराज थे जिनका नाम था रेवतक। रेवतक के घर में एक बहुत सुंदर कन्या थी जिनका नाम था रेवती। महाराज हुआ क्या,